छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और वीरान पहाड़ियों के बीच एक नई कहानी जन्म ले रही है, बिना शोर शराबे के, पर गूंज इतनी गहरी कि उसकी प्रतिध्वनि दूर दूर तक सुनाई दे रही है। हाल ही में कुछ चेहरों ने हथियार छोड़ दिए जो कभी खामोशी से बारूद का रास्ता चुनते थे। अब वे किसी सरकारी मंच पर नहीं बल्कि समाज की परछाइयों में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, उस रास्ते पर जो उन्हें एक नई पहचान दे सके। सरकार की एक नीतिगत पहल ने इस बदलाव की नींव रखी है, एक ऐसी योजना जो केवल पुनर्वास नहीं बल्कि भरोसे और इंसाफ की पुनर्स्थापना का वादा करती है। इस नीति में हथियार सौंपने पर इनाम है, शिक्षा की गारंटी है और एक ऐसी जिंदगी की उम्मीद है जिसमें बंदूक नहीं, कलम, खेती और कौशल की अहमियत हो। अब क्या है नीति, कैसी है इनामों की सूची, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NS 24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। हाल ही में सुकमा में 18 नक्सलियों के हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 10 पर 38 लाख रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ की नक्सल आत्मसमर्पण नीति 2025 के तहत नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कई सुविधाएं दे रही है। नई नीति में आत्मसमर्पण के 120 दिनों के भीतर पुनर्वास की गारंटी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि हिंसा छोड़ने वालों का सम्मान के साथ स्वागत है। यह नीति नक्सलियों को शांति की राह दिखा रही है। छत्तीसगढ़ की नक्सल आत्मसमर्पण नीति में हथियार जमा करने पर नगद इनाम की व्यवस्था है। AK-47 के लिए 4 लाख, स्नाइपर राइफल के लिए 3 लाख, पिस्टल के लिए 30,000 और ग्रेनेड के लिए 5,000 रुपए तक मिलते हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को तुरंत 50,000 रुपए और 3 साल की FD दी जाती है। इसके अलावा जमीन खरीदने के लिए 2 लाख और रोजगार प्रशिक्षण के लिए 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। यह योजना हिंसक हथियारों को जमा करने और नक्सलियों को समाज से जोड़ने में कारगर सिद्ध हो रही है। 2024 में 792 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों ने आत्मसमर्पण को बढ़ावा दिया है। PM आवास योजना के तहत दंतेवाड़ा में 38 आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को पक्के मकान दिए गए। आयुष्मान भारत के कैशलेस इलाज, मुफ्त राशन और नियत निलानार योजना से बस्तर, सुकमा और बीजापुर में सड़कें, स्कूल और सुरक्षा कैंप बने। नक्सलियों ने माना कि ये विकास कार्य उन्हें हिंसा छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 2025 में अब तक 105 नक्सलियों को मार दिया गया है और 84 ने सरेंडर कर दिया है। नक्सल आत्मसमर्पण नीति 2025 में शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। 5 लाख से ज्यादा इनाम वाले नक्सली के परिवार को सरकारी नौकरी या 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। बच्चों को मुफ्त शिक्षा और छात्रावास की सुविधा दी जाती है। अविवाहित नक्सलियों को शादी के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाता है। बस्तर में 46 नए सुरक्षा कैंप और 145 गांवों में विकास कार्य भी शुरू हो चुके हैं। यह नक्सल नीति को जड़ से खत्म कर शांति और समृद्धि लाने की दिशा में एक बड़े महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।